जय हिंद, जय भारत। केम छो, मजामा छो। चलिए आएंगे आज कुछ घुटनों से संबंधित, घुटने के दर्द के लिए, ठीक है सर, नी पेन के लिए, घुटनों के मांसपेशियों के आसपास आपकी जकड़न रहती है, इवन स्वेलिंग भी रहती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बशर्ते ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी इस अभ्यास को करें तो नियम पूर्वक करें और लगातार करते रहें, तो इसका जो है प्रभाव आपको जल्द ही दिखने को मिलेगा। ध्यान दूसरा ये दें कि वो बिल्कुल कतई ना करें जो जिनका घुटने का किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा, लिगामेंट इंजरी है, तो वो ना करें। पहले डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही इन अभ्यासों करें। हैं बिल्कुल सिंपल अभ्यास हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है सर। सबसे पहले अभ्यास में आएंगे इस घुटने के दर्द के लिए, नी पेन के लिए, कि आपको इस तरीके से बैठना है दंड आसन में, ठीक है सर। अब अगर आप आगे झुक पाते हैं तो पहले आपको क्या करना है, दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ पकड़ना है। ध्यान ये दें, दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ पकड़ना है और उसमें फिर अपनी तरफ खींचना है। पंजों को या उंगलियों को, अंगूठों को इस प्रकार से नीचे की तरफ दबाना। ये देखिए, ये 5 सेकंड तक, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड करके रखिएगा, जितनी आपके शरीर की क्षमता होगी। फिर उसके बगल वाली दोनों उंगलियों को, ठीक है सर, ये इस प्रकार से 5 से 10 सेकंड, फिर उसके बगल वाली उंगलियों को 5 से 10 सेकंड, फिर मतलब सभी उंगलियों को 5 से 10 सेकंड। लेकिन ध्यान ये रहे कि एक पैर की नहीं, दोनों पैरों की एक सी उंगलियां, ठीक है। अब ये लिटिल फिंगर को, ये 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करके रखिएगा। कभी फिर इस पर वीडियो बनाएंगे कि प्रत्येक उंगली हमारे इंटरनल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। कोई पैनक्रियाज को है, कोई लीवर को है, कोई गॉल ब्लैडर को है, ठीक है सर। ये इस प्रकार से, वो कभी फिर बनाएंगे वीडियो आपका। तो इसमें आगे चल के ये पहला अभ्यास आपने किया, उसके बाद में क्या करना है, आप अगर आप नीचे तक नहीं झुक पा रहे हैं, झुकने में सामर्थ्य नहीं है, ये पेट बीच में आ जाता है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि दूसरे की मदद से, सामने कोई बैठेगा उनको बोलिएगा इस प्रकार से अंगूठों को नीचे की तरफ दबाएंगे, उंगलियों को दबाएंगे, ठीक है सर। इसके बाद में आएंगे, पहला दोनों, एक पैर के, बाएं पैर के पंजे को आगे, दाहिने पैर के पंजे को पीछे। प्रत्येक अभ्यास में होल्डिंग कीजिएगा 5 से 10 सेकंड, फिर पैर की बदली 5 से 10 से। अब इसमें घुटनों को मत उठाइएगा, ये शरीर को टेढ़ा मत कीजिएगा, शरीर आपका बिल्कुल इसी प्रकार से सीधा रहेगा, ये इस प्रकार से, ठीक है सर। ये घुटनों के लिए। इस प्रकार। इसके बाद में दोनों पैरों के पंजों को आगे लीजिएगा, यहाँ पे भी 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिएगा, फिर अपनी तरफ खींचिएगा और खींच के होल्ड कीजिएगा। एड़ियों को बाहर की तरफ, सामने की तरफ पुश कीजिएगा, पंजों को अपनी तरफ पुश कीजिएगा, ठीक है। ये आगे और ये पीछे, आगे और ये पीछे। 8 से 10 बार इस प्रत्येक अभ्यास को हमने दोनों पैरों के लिए नीचे और ऊपर इस प्रकार से ये अभ्यास किया था। इसके बाद जो अगला अभ्यास है हमारा, वो है दोनों थाई मसल्स को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, यानी जंघा संकुचन का अभ्यास कहते हैं इसको। दोनों थाई मसल्स को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। जैसे ही हम टाइट करेंगे थाई मसल्स को, तो कम से कम वही 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखिए, फिर ढीला छोड़िएगा। देखिए, जैसे हम टाइट करेंगे तो दोनों पैर हल्का सा उठेंगे आगे से, ये टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। ये टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हल्का सा इसको एडवांस, थोड़ा सा एडवांस लेवल में करने के लिए, अगर आपके पास कोई मैट है, रोल करके या किसी चीज़ को नीचे घुटनों के रखिएगा। कोई चीज़ नहीं है तो आप दोनों हाथों की मुट्ठी इस प्रकार से रखिएगा, घुटनों के ठीक नीचे, जो घुटना है ये घुटने के ठीक नीचे आप इसको रखिएगा, क्योंकि वहाँ नीचे एक प्रेशर पॉइंट है। जो नीचे ये घुटना लिगामेंट है, उसके ठीक नीचे पे एक प्रेशर पॉइंट है, उसी को हमको स्टिमुलेट करना है। इस प्रकार से दोनों मुट्ठियों को बांधे और नीचे रखें। ये देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर, ऊपर जाएंगे तो होल्ड करेंगे कुछ देर, फिर धीरे से नीचे, ऊपर जाएंगे 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे से नीचे। ये अभ्यास भी कम से कम 10 बार कीजिएगा। ऊपर जगह होल्ड किया 5 से 10 सेकंड, फिर धीरे से नीचे। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये नीचे वाले जो बिंदु हैं हमारे, मर्मा पॉइंट है ये, तो ये स्टिमुलेट होंगे और जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो सुचारू रूप से चलने लगेगा और बहुत हद तक ये अपना कार्य करने में सिद्ध रहते हैं, ठीक है। ये हुआ, यहाँ तक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि दोनों
पहले दाहिने पैर से कर लें। दाहिने पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इसको पैर को हवा में रखेंगे। इस प्रकार से पैर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में पंजा अपनी तरफ खींच जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखें 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करके रखना। ठीक है सर। दाहिने पैर में कम से कम 10 बार अभ्यास को दोहरा लेंगे। हम पूरा अभ्यास नहीं कराएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनने लग जाता है। इसी प्रकार बाएं पैर पे भी पंजा अपनी तरफ खींचे, होल्ड करके रखेंगे, पूरा खिंचाव आना चाहिए नीचे वाली मसल में। ठीक है, इस प्रकार से ये दाहिने पैर से हमने 10 बार किया, बाएं पैर से हमने 10 बार किया। और इसको करने के बाद में फिर दूसरा इसके अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ठीक पहले की अभ्यास के भांति इस प्रकार से पैर को फोल्ड करके रखेंगे और घुटने के आगे वाली भाग से हमको गोल सर्कल इस प्रकार से करना है, क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जितनी बार हम क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार दाहिने पैर से कर लिया हमने क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर उसी प्रकार 10 बार बाएं पैर से, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास को कीजिएगा दोनों पैरों के लिए। ठीक है, ये हमने नहीं। फिर आपको एक बार याद दिला दें, पहले भी हमने बता चुके हैं, जिनको लीगामेंट का ऑपरेशन है, घुटने का ऑपरेशन है, लीगामेंट इंजरी है, वो बिल्कुल इस अभ्यास को नहीं करेंगे। इसके बाद में अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप पैर को फोल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे की मदद भी आप ले सकते हैं। इसमें आप खुद अपना ट्रीटमेंट इसमें दे सकते हैं, इसलिए हम जो आप अपने हाथों से अपनी ट्रीटमेंट कर सकें, ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपको बताते हैं। इसमें क्या करेंगे, अगर आप पैर इस प्रकार से घुटना सही से नहीं रख पाते हैं तो नीचे कुछ पिल्लो वगैरह आप दे सकते हैं या तकिया वगैरह देंगे, ताकि ये, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। अगर आपका पैर इस प्रकार से फोल्ड नहीं होता है तो आप उसको नीचे ही रखिएगा। नीचे पूरा ज़मीन से अगर घुटना टच नहीं होता है तो नीचे पिल्लो रख लीजिएगा। उसके बाद में दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप कीजिएगा घुटने के नीचे, और एक साथ ऊपर से नीचे इस प्रकार से हल्की हल्की मसाज जैसे करते आएंगे। यहाँ टखने तक आएंगे और यहाँ जॉइंट तक आएंगे। फिर यहीं से ऊपर से, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे ही आपको आना है इस प्रकार से। ठीक है सर, ताकि ये जो मांसपेशियों के अगल बगल जो आपका खिंचाव तनाव है उसको दूर करे, ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रूप से करे। ठीक है सर, इस प्रकार से कम 8 से 10 बार, 10 बार तो कम से कम करें। अच्छी तरह से प्रेशर, आप अगर अच्छे से प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं, किसी दूसरे की मदद आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इधर से हुआ। ठीक इसी प्रकार से बाएं पैर के लिए भी, तो उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे ये इस प्रकार से। ठीक है सर, ये यहाँ से आए इस प्रकार से, और ये। ठीक है, अब अगर आप पैर फोल्ड कर पाने में सक्षम हैं तो इस प्रकार से रखिएगा और नीचे पिल्लो वगैरह लगाइएगा। इसमें थोड़ा सा प्रेशर अच्छा से लगता है, और दबा के ये देखिए, ये ठीक है सर। जैसे हमने दाहिने पैर में किया वैसे हम बाएं पैर पे भी करेंगे अभ्यास को। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा दोनों तरफ की मसल्स को, एक बार तो थाई के ऊपर, घुटने के जो ये वाला ऊपर की मांसपेशी है, इसमें हल्का हल्का इस प्रकार से मुट्ठी बांध के टेप करेंगे, है ना। इतनी तेज़ भी ना कि दर्द होने लग जाए, इतने धीमे भी ना कि पता ना लगे। कम से कम 15-20 बार इस प्रकार से हल्का हल्का ऊपर करेंगे, ये ऊपर। अब इसमें साइड में इस प्रकार। ठीक है सर, और भी इसमें बहुत सारे अभ्यास हैं जो निरंतर आपका प्यार मिलता रहा तो आगे भी पूरा बनाने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट एक, है ना, अलग अलग थेरेपी के माध्यम से, इसके अलग अलग बिंदु हैं जो आप स्टिमुलेट करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा नी पेन, घुटने के दर्द में आपको राहत मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर राहत मिले तो अपने परिवार को और जो भी आपके साथी लोग हैं उन तक इस स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। यही एक इस मानव सेवा विद गुरुदेव चैनल का एक ध्येय है। यही हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से, परमात्मा से, उस मालिक से, कि आप जहां भी रहें सुखी रहें, आनंद से रहें। जय हिंद, जय भारत।